हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हम बात कर रहे थे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो हमने जान लिया था जो उपग्रह होता है वो क्या होता है। तो कोई भी हेवनली बॉडी जो किसी प्लैनेट, किसी ग्रह के चक्कर काटती है उसको हम उपग्रह कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी ग्रह के चक्कर काटे उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा भी क्या है, एक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है ना। तो हम बात आज करेंगे कि जब ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, जब किसी सैटेलाइट को हम पृथ्वी से बाहर की तरफ भेजेंगे तो वो जब कक्षा वेग, बेसिकली किस वेग से वो चारों तरफ घूमेगी, उस वेग का नाम क्या होगा, उसको कहते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि कक्षीय वेग। तो उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग, इसको हम बोलते हैं वीओ। देखिए, मान लीजिए, माना इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो हमने कहा एम ई, लेट, मान लेते हैं लेट, एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है। सो लेट, माना एम ई इज इक्वल्स टू मास ऑफ द अर्थ। एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। आर ई है रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। एच माना हाइट एट विच, हाइट अबव अर्थ सरफेस, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, height above the earth surface where the satellite is revolving। यानी कि पृथ्वी की सतह से वह ऊंचाई, एच मतलब क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ऊंचाई जहां उपग्रह घूम रहा है या घूमता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ऊंचाई जहां उपग्रह घूमता है, एच हो गया। और एम है हमारे पास मास ऑफ सैटेलाइट, छोटा है, उपग्रह का द्रव्यमान। उपग्रह का द्रव्यमान और उपग्रह का द्रव्यमान हो गया। और वीओ है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि
कक्षीय वेग, ठीक है, वीओ हो गया कक्षीय वेग, ठीक है। तो सिंपल एक बात बताता हूँ यहाँ पर, अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑर्बिटल वेलोसिटी को, हमें कक्षीय वेग ही तो निकालना है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी देखो कैसे निकलेगी। मान लो ये है हमारी अर्थ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, कि त्रिज्या है आर ई और एच हाइट ऊपर हमारा एक कोई मास एम है, जो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है वी ओ वेग से, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से। अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ से इस डिस्टेंस को कंसीडर करें, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से इस दूरी को नापें, तो यह है आर ई प्लस एच, है ना। तो चलिए, अगर मैं यहां पर बात करूं, हमें पता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान और इस द्रव्यमान के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। हम लिखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट। तो हो जाएगा, यानी कि उपग्रह और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो होता है F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा फोर्स, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें, क्योंकि बॉडी घूम रही है तो घूमने के लिए एक और फोर्स लगेगा, विच इज सेंट्रिपिटल फोर्स। सो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या करेगा, देखो सेंट्रिपिटल, क्योंकि घूमने के लिए अनिवार्य है, किसी वस्तु के चक्कर काटने के लिए अनिवार्य है सेंट्रिपिटल फोर्स, अपकेंद्र बल, ठीक है, अभिकेंद्र बल, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स हमें जरूरी है, अभिकेंद्र बल हमें जरूरी है। अब सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से, कोई नया फोर्स तो होता नहीं, कोई कहीं से तो आएगा नहीं, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रिपिटल फोर्स का रूप ले लेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग जाता है, सेंट्रिपिटल फोर्स का रूप ले लेता है। तो हम कहेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही आएगा। यानी कि हम कहेंगे उपग्रह पर अभिकेंद्र बल उपग्रह का अभिकेंद्र बल जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आया। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होगा F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब आर यहाँ पे क्या, आर ई प्लस एच है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों फोर्स बराबर होंगे, तो 1 = 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आर की जगह क्या आएगा, आर ई प्लस एच, एम से एम कट जाएगा, ठीक है। तो वी ओ स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर ई प्लस एच। इस आर ई प्लस एच से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहां आ जाएगा
VO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GME अपॉन RE प्लस H, और VO की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H। ये बन गया हमारा पूरा फॉर्मूला। ये है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी का सूत्र, अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H। ये बन गया हमारा कक्ष वेग। अब मान लेते हैं अगर G ग्रेविटी है, लेट G इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ऑफ अर्थ, यानी कि G बराबर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो G बराबर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, तो वी नो दैट, हम जानते हैं G बराबर होता है GME अपॉन RE का होल स्क्वायर। यही होता है, यही होता है ना। तो GME की जगह क्या आ जाएगा? सो GME की जगह हम GRE का स्क्वायर यूज कर सकते हैं। पुट इन अबव इक्वेशन, उपयुक्त समीकरण पे इस मान को लगा दें। तो जैसे ही आप इसको अबव इक्वेशन में रखेंगे, आप देखेंगे कि VO का मान था अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H, क्योंकि H हाइट पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम जैसे ही यहाँ पर GME बराबर क्या रख देंगे, GME बराबर हम रखेंगे GRE का स्क्वायर। तो इसको जैसे यहाँ पर पुट करेंगे तो VO बराबर आ जाएगा अंडर रूट GRE का स्क्वायर अपॉन में RE प्लस H, ठीक है। ये बन गई वैल्यू। और अगर मैं कहूं एकदम अर्थ सरफेस में, एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर जो H होगा वो 0 हो जाएगा। हम बोलेंगे VO बराबर हो जाएगा अंडर रूट GRE का स्क्वायर अपॉन RE से एक RE कैंसिल, तो VO बराबर आ जाएगा अंडर रूट GRE। तो VO इज इक्वल्स टू अंडर रूट GRE। तो ये आपके फॉर्मूला बन गए दो, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन RE। अर्थ सरफेस पे H की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, पृथ्वी की सतह पे। या हम बोल सकते हैं VO इज इक्वल्स टू अंडर रूट GRE। ये दोनों पृथ्वी की सतह पे है। और अगर आपसे पूछें एट सम हाइट, एट H हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ, माना H हाइट ऊपर है आप पृथ्वी से, H ऊंचाई ऊपर, तो H ऊंचाई ऊपर आ जाएगा आपके पास। VO इज इक्वल्स टू अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H, और VO इज इक्वल्स टू अंडर रूट GRE प्लस H। चलिए, ये पूरा आर्टिकल है, ध्यान रखना है। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो माना लेट ऑर्बिटल वेलोसिटी हम सैटेलाइट की निकाल रहे हैं, उपग्रह का कक्षा वेग निकाल रहे हैं। तो माना लेट ME मास ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान ME है, RE है रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, H क्या है हमारे पास, हाइट है। H क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ अर्थ है, यानी कि कितनी सतह पे या पृथ्वी की सतह से ऊपर ये उपग्रह घूम रहा है। चलिए नोट करेंगे फटाफट।
एच पृथ्वी की सतह से ऊपर की वो ऊंचाई है जहां पे उपग्रह घूमता है, जिस सतह पे जितनी ऊंचाई पर उपग्रह घूम रहा है। तो एम यहाँ पर मास ऑफ सैटेलाइट उपग्रह का द्रव्यमान है और वी नॉट है ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षा वेग, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितनी ऊंचाई पर ये द्रव्यमान घूम रहा है, तो एच ऊंचाई पर ये द्रव्यमान घूम रहा है, ठीक है। आर ई है पृथ्वी की त्रिज्या और एच ऊंचाई पर ये घूम रहा है, तो कुल ऊंचाई हो जाएगी पृथ्वी के केंद्र से आर ई प्लस एच। भाई दूरी कितनी होगी, आर ई और ये एच जोड़ दोगे, है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट यानी कि उपग्रह और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकाला जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने का, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उपग्रह पर अभिकेंद्र बल जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आया। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, एक उपकेंद्र अभिकेंद्र बल दे देगा, क्योंकि अभिकेंद्र बल कोई नया बल तो है नहीं, एक बल जो पहले से ही मौजूद होता है वो उसका रूप ले लेता है। तो अभिकेंद्र बल कहाँ से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स आया, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से आया। यह अभिकेंद्र बल हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से आया, जिसका मान होता है F इजिकल टू एम वी नॉट एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वीओ क्या है, कक्ष वेग, जिस वेग से ये घूम रहा है। अब ये दोनों के दोनों है तो एक ही फोर्स ना, क्योंकि ग्रेविटी ही तो सेंट्रीपिटल दे रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ही तो हमें अभिकेंद्र बल दे रहा है। इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे, 1 इक्वल टू 2, तो जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इजिकल टू एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। अब एम से एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आर ई से एक आर ई प्लस एच से आर ई कट जाएगा, तो वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा जी एम ई और ये आर ई ऊपर चला जाएगा, जिससे आर ई कट भी गया तो क्या बच जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। हमारा ये बच गया वी नॉट का स्क्वायर बराबर, और रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि ये है कक्ष वेग का मान। तो जी बराबर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, और हम जानते हैं जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर भी होता है। तो अगर हम जी एम ई का मान निकालेंगे तो जी आर ई स्क्वायर निकल जाएगा, तो जी एम ई की जगह हमने जी आर ई स्क्वायर कहाँ रख देना है, इस उपयुक्त समीकरण में रख देना है जी एम ई की जगह, यानी कि अब इक्वेशन में हमने इस समीकरण को रख देना है, जी एम ई की जगह हम रख देंगे जी आर ई का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसे निकाल जाता है, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, हम फॉर्मूला जानते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच का हमें संबंध बताया। तो हमने यहाँ से जी एम ई की वैल्यू निकाली, जी आर ई का स्क्वायर, और इस चीज को उठा के हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर पहली पे या अब इक्वेशन पे रख। तो वी नॉट बराबर अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, तो जी एम ई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो वी नॉट की जगह वी नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे जी एम ई की जगह आ जाएगा जी आर ई का स्क्वायर, नीचे आ गया आर ई प्लस एच। अब अगर पृथ्वी की सतह पर बात करें तो हाइट कितनी हो जाएगी, 0 शून्य हो जाएगी, ऊंचाई तो है ही नहीं, तो एच बराबर 0 रख देंगे, तो ये बन जाएगा जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई, और आर ई से एक आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट बराबर अंडर रूट जी आर ई, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए, ठीक है। अंडर वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई, तो हमने यहाँ से देख लिया कि ये हमारे सूत्र बन जाएंगे पृथ्वी की सतह के लिए, और ये पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर कहीं चला जाएंगे तो ये हमारा सूत्र तब बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे, एक नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एट, क्या मैं बोलूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट which is very close to the earth, यानी कि पृथ्वी की सतह, मैं बोलूं पृथ्वी के समीप घूम रही उपग्रह या घूम रहे उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होगा, सबसे पास घूम रहा है ना ये। हमें पता है कि अगर अर्थ के सरफेस की बात करूं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट जी आ रही। अब हम जानते हैं जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर ई की वैल्यू कितनी है, प्रिसाइजली अगर मैं लूं 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर
सॉरी मीटर, ठीक है, इतना मीटर। तो अगर हम इसको यहां पर लगा देंगे अंडर रूट 9.8 इंटू 6.37 इंटू 10⁶, तो ये जो आंसर सॉल्व करके आएगा ये आ जाएगा 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं कह सकता हूं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास घूम रहा हो। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट GRE होता है, तो G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। RE की वैल्यू होती है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, तो VO का मान आ जाएगा यहाँ से 9.8 इंटू 6.37 इंटू 10⁶, जिसको सॉल्व करके आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं नोट बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी काफी आपको पेपर में दिखेगा, और वो है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी and escape velocity, यानी कि पलायन वेग व कक्षीय वेग में संबंध। तो देखो हमने अभी पढ़ा कि जो हम इसका अगर सॉल्यूशन लिखें, हम जानते हैं वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी यानी कि जो पलायन वेग है वो दिया जाता है VE इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GRE एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षीय वेग जो दिया जाता है वो दिया जाता है VO बराबर अंडर रूट GRE द्वारा। इन दोनों को भाग दे देते हैं, डिवाइड 1/सेकेंड, तो VE अपॉन VO बराबर अंडर रूट 2GRE बटा रूट GRE। तो आप देखो VE अपॉन में VO बराबर यह आ जाएगा रूट 2GRE बटा GRE, ये GRE कैंसिल हो जाएगा, और हमें पता है VE अपॉन VO आ जाएगा रूट 2, यानी कि इन दोनों का अनुपात हमारा बन गया, और हम कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि जो पलायन वेग है वो रूट 2 गुना है कक्षीय वेग। ठीक है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो रूट 2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। बस ये सिंपल सा रेशियो, कई बार रेशियो पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस तरीके से याद रखिएगा। छोटा सा रिलेशन है बट याद रखने वाला रिलेशन है। चलिए ठीक है, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, सिंपल सी ये बात है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस की, यानी कि इस पे प्रश्न की। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।